आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़ चल रही है। खबर है कि सुरक्षा बलों के जवानों ने जैश के आतंकियों के एक ग्रुप को अपने घेरे में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और लगातार सुरक्षा बलों की नजर इन आतंकियों पर बनी हुई है। कुछ देर पहले सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में गोलियों का तबादला भी हुआ था। गोलियां भी चली थी दोनों जानिब से। और आपको बताते चलें कि अब ग्राउंड जीरो पर हालात का जायजा लेने के लिए डीजीपी भी पहुंचे हैं। उन्होंने हालात का जायजा लिया है। बड़ा सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जिस तरह से स्थानीय लोगों ने बताया कि 4 से 5 आतंकी हैं जिनके पास हथियार भी हैं और उन्होंने इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। तो ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर। और सीधे हमारे सहयोगी राजन वैद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, बड़ी खबर, काफी देर से हमारी नजर भी इस पर बनी हुई है कि 4 से 5 या 3 से 4 जो टेररिस्ट हैं उनके छुपे होने की आशंका है और अब आप खुद ग्राउंड जीरो पर पहुंच चुके हैं। इस वक्त हालात कैसे हैं, क्योंकि रात के 10 बजने वाले हैं? बिल्कुल अबू, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त मैं इंटरनेशनल बॉर्डर, जो इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर है, उसके साथ सटे हुए सानियाल गांव में मौजूद हूं, जहां पे आज लगभग जो है 5 बजे एक महिला ने कुछ अज्ञात जो है आतंकवादियों को देखा। उसके बाद उन्होंने सूचित किया सिक्योरिटी फोर्सेस को और लगभग जो है 6 साढ़े 6 बजे जो है गोलियों का तबादला होता है सिक्योरिटी फोर्सेस में और आतंकवादियों में, और इससे साफ हो जाता है। और महिला से जब पूछताछ की जाती है तो ये मालूम होता है कि 4 से 5 लोग जो हैं हथियारबंद लोग हैं, हैवली लोडेड हैं, उनके पास जो है कई तरह के हथियार जो हैं वो मौजूद हैं। जिसके बाद जो है सिक्योरिटी फोर्सेस इस इलाके में एक गहन जो है तलाशी अभियान चलाती है। उसके बाद जो है गोलियों का तबादला, जब आतंकवादियों के साथ संपर्क होता है और उनको लगता है कि अब हम घिर चुके हैं, अब हम बच नहीं सकते, तो आतंकवादी जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलाते हैं। उसके बाद जो है उसका जवाब दिया जाता है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से और इस गोलियों के तबादले के बीच में वो आतंकवादी भागने की कोशिश करते हैं और इसी आसपास 100 मीटर के इलाके में वो आतंकवादी छुपे हो सकते हैं। नलिन प्रभात जो हैं डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस के, आईजीपी जम्मू जो हैं वो यहाँ मौके पे पहुंचे। उन्होंने तमाम उन लोगों से बातचीत भी की है जिन लोगों ने जो है उन आतंकवादियों को देखा है, किस तरह के दिखते हैं, किस तरह के हथियार उनके पास हैं, हर तरह की जो है उनसे बातचीत की गई है, उनसे इंफॉर्मेशन ली गई है। और यहाँ से 100 मीटर का इलाका है जहाँ पे गोलियों का तबादला हुआ था। तो ये जो इलाका है इसको कॉर्डन ऑफ किया गया है, बिल्कुल समीप है अबू, ये इंटरनेशनल बॉर्डर के, इंडो पाक इंटरनेशनल बॉर्डर के बिल्कुल पास है। तो ये हम मान सकते हैं कि ये आतंकवादी गुट जो है इसने हाल फिलहाल में यहाँ से घुसपैठ करने की कोशिश की हो सकती है, जिसके बाद जो है इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है। और ऐसा नहीं है कि पहली दफा इस इलाके में मूवमेंट देखी गई है, इससे पहले भी इस इलाके का इतिहास है कि यहाँ से एक ट्रेडिशनल रूट इसलिए बन जाता है कि इसके आसपास कुछ ऐसे नाले हैं, ट्रेडिशनल नाले हैं, जहाँ से पहले भी आतंकवादियों की तरफ से जो है घुसपैठ की कोशिश होती रही है। तो ऐसे में अब अंदेशा ये लगाया गया है कि ये जो आतंकवादी हैं इन्होंने उसी नालों से होते हुए अपने गाइड के साथ जो है यहाँ से घुसपैठ किया है। उसके बाद वो स्पॉट हो गए और सिक्योरिटी फोर्सेस को ये मालूम हो गया। अब ये जो इलाका है इसको जो चारों तरफ से जब हम यहाँ पहुंचे हैं तो हमने जिस तरह का यहाँ पे देखा है कि जिस तरह के कॉर्डन ऑफ किया गया है और जिस तरह की डिप्लॉयमेंट यहाँ पे है, तो हम ये आपको बता सकते हैं कि किसी भी वक्त जो है ये अंधेरे की जो खामोशी है ये गोलियों की तरतराहट से जो है वो गूंज सकती है, जिस तरह की यहाँ पे डिप्लॉयमेंट हुई है। और ये भी बताया गया है कि बिल्कुल 100 मीटर के रेडियस में जो गहन तलाशी अभियान है वो चलाया गया है, क्योंकि अंदेशा ये है कि 4 से 5 जो आतंकवादी हैं वो इस इलाके में छुपे हो सकते हैं। और जब गोलियों का तबादला हुआ तब एक बच्ची जो है उसको एक वो जख्मी हुई, लेकिन अभी उसकी हालात जो हैं वो ठीक बताए गए हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि इस वक्त डीजीपी नलिन प्रभात जो हैं इस मौके पे मौजूद हैं। ये खुद में बताता है कि ये बहुत बड़ा जो ऑपरेशन है इस वक्त जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया हुआ है, ये संयुक्त अभियान जो है इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस ने चलाया हुआ है। मैं सामने अपने वीडियो को बताऊंगा कि ये जो है गाड़ी डीजीपी जम्मू कश्मीर पुलिस की है और उसके बाद वो सामने गए हैं उस 100 मीटर पे देखने के लिए जहां पे जो है ये गोलियों का तबादला हुआ था और किस तरह से ये आतंकवादी यहाँ पे घुसे हैं। और यहाँ जो है ये बॉर्डर का इलाका है, इसलिए कहीं ना कहीं ये बहुत ही गहन चिंता का विषय बन जाता है किस तरह से आतंकवादी जो हैं यहाँ पे घुसपैठ करने में कामयाब हो पाए, क्योंकि ये जो इलाका है
है इस वक्त, क्योंकि कठुआ में पहले भी इस तरह की घटनाएं जो हैं वो घट चुकी हैं। बिल्कुल। हीरानगर का इलाका है, आपको याद होगा कि कई साल पहले हीरानगर के इलाके में ही इस तरह की घुसपैठ करने के बाद आतंकवादियों ने एक पुलिस चौकी पे हमला किया था, जिसमें कुछ पुलिस वाले भी शहीद हुए थे। और ये जो सामने गली देख सकते हैं, यहीं पे वो गोलियों का तबादला जो है वो हुआ था, जहां पे इस वक्त डीजीपी नलिन प्रभात भी गए हुए हैं। उनके साथ कई जो पुलिस के सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो भी यहाँ इस इलाके में गए हुए हैं। और ये जो ऑपरेशन है ये लंबा खिंच सकता है, क्योंकि इस वक्त अंधेरा हो चुका है और अंधेरे का फायदा उठाते हुए आतंकवादी भागने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से मैंने आपको पहले कहा, यहाँ पे डिप्लॉयमेंट बहुत हैवली की गई है और यहाँ पे कोशिश ये है कि आतंकवादियों को यहाँ से भागने ना दिया जाए। क्योंकि आपको याद होगा कि कुछ ही दिन पहले बिलावर के इलाके में भी जो 3 लोगों की मृत्यु हुई थी, उसमें यह अंदेशा जताया गया था कि कुछ आतंकवादी गुट जो हैं इस इलाके में हो सकते हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है। और आपको बताऊं कि उस वक्त हमारे जो सूत्र हैं पुलिस में, उन्होंने भी यह बताया था कि हमने मूवमेंट यहाँ पे नोटिस की है आतंकवादियों की, और आतंकवादियों का एक गुट नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये हमारी जो एक्सक्लूसिव जानकारी है कि आतंकवादियों के कई गुट जो हैं इस इलाके में कठुआ रेंज में जो है वो मौजूद हैं, क्योंकि ट्रेडिशनल रूट है जैसे मैंने पहले कहा। और यहाँ से होते हुए बिलावर के रास्ते, फिर बनी, फिर आगे डोडा, छतरकला, किश्तवाड़ तक जो है ये पहाड़ी रेंज जाती है। और ये जो है आतंकवादियों का हमेशा से एक मॉडस ऑपरेंडी रहा है कि यहाँ से घुसपैठ करके जो है वो उन इलाकों तक पहुँचा जाए जो पहाड़ी की चोटियाँ हैं, वहाँ तक पहुँचा जाए, ताकि उसके बाद जो है एक तरह से एक प्लानिंग के हिसाब से जब ISI और पाकिस्तान की तरफ से निर्देश आते हैं उसके हिसाब से जो है अटैक किया जाए सिक्योरिटी फोर्सेज पे। लेकिन हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं इस वक्त अलर्ट हैं, अलर्ट मोड पे हैं, और जहाँ तहाँ यहाँ चप्पे चप्पे पे इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज तैनात हो चुकी हैं। और इस वक्त कोशिश यही है कि आतंकवादी इस वक्त कोई भी गोली नहीं चलाएंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इस वक्त वो घिर चुके हैं और कभी भी जब वो गोली चलाएंगे, उनकी लोकेशन का मालूम होगा तो उसी वक्त उनको जो है नेस्तो नबूद कर दिया जाएगा, उनका सफाया कर दिया जाएगा। तो इसलिए जो है इस इलाके में इस वक्त हालांकि शांति है, लेकिन ये कब, मैंने जैसे पहले कहा, ये कब उसमें बदल जाए जब गोलियों का तबादला वापस जो है शुरू हो जाए, ये कोई नहीं जानता है। लेकिन आसपास के लोग जो हैं वो सहमे हुए हैं। उन्होंने कहा कि यहाँ पे 60 राउंड जो फायरिंग है, तो तबादला है गोलियों का, वो हुआ है और दोनों तरफ से गोलियां चलाई गई हैं, जिसका मतलब ये साफ हो चुका है कि 4 से 5 आतंकवादी जो हैं इस इलाके में मौजूद हैं। और हैवली आर्म्ड हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो अब इस इलाके में तैनात हो चुके हैं। खुद जो सिक्योरिटी फोर्सेस के जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं वो मौके पे मौजूद हैं और वो इस वक्त जो हैं स्थिति पे नज़र बनाए हुए हैं, निगाह बनाए हुए हैं और किस तरह के निर्देश मौके पे देने हैं, इसलिए वो सब यहाँ पे मौजूद हैं। क्योंकि ये बहुत ही बड़ा ऑपरेशन हो सकता है। मैंने कहा कि 4 से 5 बिल्कुल राजन, जिस तरह से आपने तमाम चीजें डिटेल में बताई है, क्योंकि अब रात हो गई, रात के 10 बज चुके हैं, ऐसे में अंधेरे में पूरा ये एक कार्रवाई करना, अंधेरे में पूरा इस एक्शन लेना और अंधेरे में इस कार्रवाई को अंजाम देना कितना मुश्किल सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए हो जाता है? देखिए अबू, यहाँ पे जो डेंस तरह का इलाका है, एक तरह के जो खेती बाड़ी होती है आसपास हीरानगर के जो जंगलाती जो खासकर इलाके हैं, यहाँ पे कई ऐसी झाड़ियाँ हैं वो इस वक्त जो है साल के इस वक्त काफ़ी बड़ी होती हैं, जिसका और नाले जो हैं उसका फ़ायदा उठा के, जैसे मैंने कहा, अंधेरे का फ़ायदा उठा के आतंकवादी घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं। रात के वक्त जो है वो घुसपैठ करते हैं और उनका एक लोकल गाइड हमेशा से उनके साथ होता है जो उनको बताता है किस तरह से उनको आगे चलना है। लेकिन यहाँ जब एक महिला ने जब जो खेत में काम कर रही थी, वो लकड़ी लेने जो है वो पहाड़ी पे गई थी, उसने देखा कि वहाँ से 4 से 5 आतंकवादी, उन्होंने उसको धमकाया और उसके बाद उसको कहा कि आप हाथ खड़े कर लीजिए, जो हमें सूत्र बताते हैं। तो वो और उसको ये जब उसको ये पूछा रास्ता कहाँ जाता है, क्या कुछ है, तो उस महिला को शक हुआ और उसने आके यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस को बताया, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक संयुक्त अभियान जो है यहाँ पे चलाया हुआ है। हैवली जो हमारे जो यहाँ पे डिप्लॉयमेंट है सिक्योरिटी फोर्सेस की वो कर दी गई है इलाके में। और यहाँ पे बीच बीच में जो है कई ऐसे मकान हैं जो यहाँ पे जहाँ पे लोग रहते हैं, दुकानें हैं, और जहाँ पे एक अंदेशा बना रहता है कि आतंकवादी रात का वक्त का फ़ायदा उठा के जो है किसी मकान में घुस सकते हैं या किसी को जो है हॉस्टेज बना सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने बहुत ही एहतियातन इस ऑपरेशन को चलाया हुआ है। कोशिश यही है कि जो मकामी लोग हैं यहाँ पे, पहले उनकी सिक्योरिटी को है वो सुनिश्चित करना है, उसके बाद जो है इस ऑपरेशन को इस तरह से ले जाना है ताकि किसी तरह का कोलेटरल डैमेज जो है वो यहाँ पे ना हो। और क्योंकि जब गोलियाँ का तबादला होता है तो ये नहीं गोली देखती है कि कौन सामने है, तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत एहतियात के साथ, इसलिए मैंने कहा कि सीनियर ऑफिशियल्स जो
हैं पुलिस के सिक्योरिटी फोर्सेस के वो यहाँ पहुँच चुके हैं। एक संयुक्त अभियान यहाँ पे चलाया हुआ है और कोशिश यही है कि जो आतंकवादी इसी इलाके में जो माना जा सकता है कि वो छुपे हो सकते हैं, उनको किस तरह से न्यूट्रलाइज करना है, किस तरह से जल्द जल्द उनका सफाया करना है, क्योंकि 4 से 5 हैवली आर्म्ड जो टेररिस्ट हैं और ये बहुत ही ट्रेंड टेररिस्ट जो हैं ये होते हैं और ये जंगल वॉरफेयर में मैक्सिमम एक्सपर्ट होते हैं, आईडी में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे में सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने इस ऑपरेशन को चलाया हुआ है ताकि मिनिमम जो कोलैटरल डैमेज में मैक्सिमम जो है सिक्योरिटी फोर्सेस को यहाँ पे कामयाबी हासिल हो। जी अबू। बिल्कुल राजन, जिस तरह से लोगों में एक डर बना हुआ है और जब तक इन आतंकियों को ढेर नहीं किया जाता है या इनका कोई सुराग जब तक नहीं लगाया जाएगा तब तक एक तरह से खतरा बना रहेगा। 4 से 5 आतंकी बताए जा रहे हैं, इनके पास हथियार और गोला बारूद भी है और ये जाहिर सी बात है कि नापाक इरादों के साथ ही आते हैं अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए। तो ऐसे में जब तक इन्हें मार गिराया नहीं जाता है या जब तक इन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है, जब तक ये गिरफ्त में नहीं आएंगे, तब तक ये खतरा पूरे इलाके के लिए बना रहेगा। बिल्कुल अब्बू, आपने सही कहा। हमारी कुछ दिन पहले ही अपने पुलिस के एक सूत्र से बात हुई, जो सीनियर ऑफिशियल हैं जे.एंड.के पुलिस में, उन्होंने हमें बताया ऑफ द रिकॉर्ड, उन्होंने बताया कि हमने कई इलाकों में जो है इस तरह की सिक्योरिटी जो तलाशी अभियान है वो चलाए हुए हैं। उन्होंने कहा हमने कुछ मूवमेंट नोटिस की है और मकामी लोगों ने हमें जो बताया है यहाँ पे हैवली जो आर्म्ड टेररिस्ट हैं उनकी मूवमेंट देखी गई है। और जैसे मैंने पहले कहा कि यहाँ पे एक गुट नहीं, कई गुट जो है वो यहाँ पे इस इलाके में मौजूद हैं, जो विभिन्न इलाकों में जो है वो फैल जाते हैं। उसके बाद जो है एक कुछ महीनों के बाद आपस में मिलते हैं और वहाँ पे मीटिंग होती है और ये डिसाइड होता है किस तरह से इन टेररिस्ट ऑपरेशंस को जो है जो अपने ऑपरेशंस को वो अंजाम देंगे। और यहाँ पे जिस तरह से अब जो पहाड़ी इलाके हैं वहाँ पे जो स्नो है वो पिघल चुकी है और वहाँ इसी का फ़ायदा उठाते हुए जो सिक्योरिटी फोर्सेस पे किस तरह के अटैक उनको करने हैं, क्योंकि ये हमेशा ISI और पाकिस्तान की तरफ से उनको संदेश आते हैं। और यहाँ उनका जो मॉडस ऑपरेंडी है वो इस तरह का है कि अब वो अपना कोई भी गैजेट इस्तेमाल नहीं करते हैं, वो यहाँ के लोकल लोगों का ही हॉटस्पॉट जो मोबाइल में होता है वो लेते हैं, वहाँ से जो है कहीं ना कहीं संपर्क करते हैं अपने आकाओं को और उनसे दिशा निर्देश लेते हैं और किस तरह से उनको आगे अपने जो है ऑपरेशन को ले जाना है उसका जो है वहाँ से ही उनको जो है उनके आका जो है वो कहीं ना कहीं संदेश देते हैं। उसके बाद लेकिन यहाँ पे एक सबसे अहम बात है कि वो स्पॉट हो चुके हैं और इस इलाके में छुपे हुए हैं। अब ये उनकी 2 कोशिशें हो सकती हैं। एक तो उनकी ये कोशिश हो सकती है कि जहां से उन्होंने घुसपैठ की है उसी रास्ते से वो वापस भागने की कोशिश में होंगे पाकिस्तान, और दूसरी उनकी कोशिश हो सकती है कि किस तरह इस इलाके से निकल के कुछ पहाड़ी इलाकों में पहुंचा जाए ताकि वहां से वो बच के निकल पाएं। लेकिन यहाँ पे हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो हैं वो बिल्कुल उन्होंने इलाके को कॉर्डन किया हुआ है। यहाँ से आने वाले जो 5 किलोमीटर के रेडियस में जितना भी इलाका है वो सब कॉर्डन ऑफ हो चुका है। और हालांकि जैसे मैंने कहा रात का वक्त है, डेंस फॉरेस्ट है, यहाँ पे बहुत ही मुश्किल है ऑपरेशन को चलाना इस वक्त रात के वक्त, क्योंकि हमने देखा है कि जो ये इस तरह के इलाके होते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर के पास होते हैं वहाँ पे अमूमन खेती होती है और खेती जब होती है तो वहाँ पे इस तरह से काफ़ी झाड़ियाँ जो हैं वो होती हैं और उस वक्त कोई भी वहाँ पे रात का अंधेरा देख के अगर बैठ जाए वहाँ पे सुबह का वेट करे तो वो उसको स्पॉट करना काफ़ी बिल्कुल। राजन इस बीच जो खबर, एक और बड़ी खबर ये भी आ रही है कि BSF ने जम्मू में जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर हाई अलर्ट भी एक तरह से जारी कर दिया गया है और जो चौकियां हैं वहां पर चौकसी भी बढ़ा दी गई है इस अटेम्प्ट के बाद। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि इस वक्त ना बल्कि इंटरनेशनल बॉर्डर पे BSF ने बल्कि समूचे नेशनल हाईवे पे हाई अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जो नेशनल हाईवे पे जिससे हम होते हुए यहाँ पे पहुँचे हैं वहाँ पे हैवी डिप्लॉयमेंट जो है वो सिक्योरिटी फोर्सेस की सेना की कर दी गई है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ना केवल बॉर्डर बल्कि जो इंटरनल इलाके हैं, क्योंकि जहाँ पे कई सेना की चौकियाँ हैं और उनकी भी जो है सिक्योरिटी को सुनिश्चित बनाना इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज के लिए काफ़ी अहम बन जाता है। तो हमने जिस तरह की डिप्लॉयमेंट मैंने कहा हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, लेकिन जिस तरह की डिप्लॉयमेंट हमने नेशनल हाईवे पे देखी है तो हर किसी अमले को अलर्ट पे रखा गया है और इस बात के लिए कहा गया क्योंकि ये जो ट्रेंड टेररिस्ट होते हैं ये जो है जैसे मैंने कहा कि काफ़ी जो है अग्रेसिव होते हैं और इस तरह से ये अटैक करते हैं, घात लगा के अटैक करते हैं, उसमें ये काफ़ी एक्सपर्ट होते हैं, आईडीज में एक्सपर्ट होते हैं। तो ऐसे में नेशनल हाईवे को भी अलर्ट पे रखा गया है और जितनी भी सीमाएँ हैं हमारी इंडो पाक सीमाएँ हैं उनको सील कर दिया गया है। वहाँ पर BSF को अलर्ट पर रहने के लिए
लिए कहा गया है, ताकि यदि ये आतंकवादी वापस भागने की कोशिश करते हैं तो उसी वक्त इनका सफाया कर दिया जाए। तो मैंने जैसे कहा, चप्पे चप्पे पे, चाहे वो इंटरनेशनल बॉर्डर है, चाहे वो यहाँ हाईवे का इलाका हो, जितने रास्ते जो हैं अबू जो नेशनल हाईवे की तरफ आते हैं इंटरनेशनल बॉर्डर से, उनको भी सील कर दिया गया है। वहां पे नाकाबंदी कर दी गई है। हैवी डिप्लॉयमेंट जो पुलिस की है, पैरामिलिट्री फोर्सेस, बिल्कुल राजन, मतलब ये एक तरह से वाज़ेह है कि रात भर ये ऑपरेशन तो चलता रहेगा और कल सुबह जब ये अंधेरा छटेगा, थोड़ी सी रोशनी होगी, तो कल सुबह इस ऑपरेशन में और तेजी लाई जा सकती है। बिल्कुल अबू, आपने सही कहा कि रात के वक्त जो है वेट एंड वॉच की पॉलिसी होगी, क्योंकि सेना भी नहीं चाहेगी, सिक्योरिटी फोर्सेस भी नहीं चाहेंगे कि किसी तरह का डैमेज जो है उनको बिना बात का हो, क्योंकि इस वक्त जो है आतंकवादी किसी भी घने इलाके में छुपे हो सकते हैं या किसी की आड़ लेकर, जो बुशिस होती हैं, जो घनी झाड़ियाँ होती हैं, उसकी आड़ लेते हुए बैठे हो सकते हैं इस घात में। तब सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, उन पर हमला करेंगे। तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैंने पिछले कई इनकाउंटर जो हैं वो कवर किए हैं, और वेट होता है फर्स्ट लाइट का, और फर्स्ट लाइट के साथ ही जो है ऑपरेशन को आगे ले जाया जाता है। और यहाँ पे इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं कॉर्डन करके बैठ जाएंगी, और वहाँ उसके बाद यदि कोई गोलियों का तबादला होता है, यदि कोई रिएक्शन होता है आतंकवादियों की तरफ से, तब तो रात को ही ऑपरेशन की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन यदि आतंकवादी इस कोशिश में होंगे कि वो सुबह जो है पहले ही हम वहाँ से भाग निकलें, तो ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को आगे ले जाएंगी, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस भी जानती हैं कि दुश्मन उसको देख सकता है कि वो कहां से मूवमेंट कर रहा है, लेकिन वो दुश्मन मूवमेंट को नहीं जानते हैं। तो ऐसे में बहुत ही एहतियात के साथ इस ऑपरेशन को आगे ले जाना होगा। लेकिन उम्मीद यही है कि जिस तरह से, चलिए बिल्कुल राजन, आप नजर बनाए रखिए, दोबारा से हम आपके पास लौटेंगे और अपडेट लेने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजन भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए और डिटेल में तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो सुरक्षा बलों ने जैश के आतंकियों को घेरे में ले रखा है, सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है, और जिस तरह से हमारे सहयोगी राजन वेट ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, उन्होंने कहा कि रात भर यह ऑपरेशन चलेगा और सुबह जैसे ही थोड़ा सा अंधेरा छटेगा उसके बाद इस ऑपरेशन में और तेजी लाई जाएगी। इसके अलावा पूरे जम्मू रीजन में और जो बॉर्डर एरियाज हैं वहां पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है।